हेलो बच्चों, हमारा कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडेफिनिट, तो उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट। लास्ट टाइम हमने देख रखा है पूरा कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी आइडेंटिटी होती है, लास्ट में क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी लास्ट में ता है, ती है और ते है ना। द सेंटेंस विच एंड्स एट, जिसके भी लास्ट में ता है, ती है, ते होता है, ता है, ती है या ते है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, जिसके भी लास्ट में, जैसे मैं खेलता हूं, तुम पढ़ते हो, हम जाते हैं, वह आता है, तुम सोती हो, राम पढ़ाता है, हम एक साथ घूमते हैं, मोर जंगल में नाचता है। जो भी सेंटेंस जिसके भी लास्ट में ता है, ती है, ते होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इसमें यूज ऑफ वर्ब क्या होते हैं, यूज ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें एस या ईएस लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें एस या ईएस लगता है, बट ये सिर्फ अफर्मेटिव के साथ होता है। बाकी जो भी निगेटिव या इंट्रोगेटिव या WH फैमिली या इंट्रोगेटिव कम निगेटिव जो भी सेंटेंस होता है, उसमें क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब डू आ जाता है और डज आ जाता है। डू किसके साथ लगता है, डू किसके साथ लगता है, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ। डज किसके साथ लगता है, ही, सी, इट और एनी नेम के साथ। ये देखो वर्ब किस पे, ठीक है। देखो आइडेंटिटीज के लास्ट में ता है, ती है, ते है। यूज द वर्ब जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें वर्ब के साथ एस या ईएस, बट निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH फैमिली, इन सब के साथ ये एस ईएस का झंझट खत्म हो जाएगा, डू और डज आ जाएगा। डू इनके साथ लगता है और डज इसके साथ लगता है। इतना पहले राइट डाउन कर लो, फिर हम देखते हैं आगे। जैसे अफर्मेटिव का ही देखते एग्जांपल, अफर्मेटिव का एग्जांपल, अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस, इसमें तो वर्ब है नहीं, हेल्पिंग वर्ब, तो मेन वर्ब, उसमें एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पढ़ता हूं तो क्या होगा, आई रीड। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब। और एक चीज ध्यान रखना, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर के साथ एस ईएस का यूज नहीं होता, एस और ईएस का यूज नहीं होता। बाकी ही, सी, इट और एनी नेम के साथ एस ईएस आता है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता हूं, आई रीड, आई के साथ नहीं होता ना, आई, वी, यू, दे के साथ, मेन वर्ब के साथ एस ईएस कुछ नहीं लगेगा। बट अगर यही रहता, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह का क्या होता है, ही, और पढ़ने का रीड, और एस लग जाएगा इसमें, क्योंकि एस या एस, ही, सी, एनी नेम के साथ लगता है। अब जैसे रहेगा, तुम जाते हो, तुम जाते हो, तो सिंपल तुम का क्या होता है, यू, और जाने का गो, यू गो। बट अगर रहता वह जाती है, तो सी गोज। ठीक है ना। अफर्मेटिव में थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लेना कि आई, वी, यू, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं। पहला चीज ये याद रखना कि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। दूसरा, मेन वर्ब जो लगता है उसके साथ एस या ईएस लगेगा, बट कब, तब जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या एनी नेम हो। ठीक है, अगर आई, वी, यू, दे या एक नाम से ज्यादा हो तो एस या ईएस भी नहीं लगेगा। इतना अफर्मेटिव का कॉन्सेप्ट था।
अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH फैमिली देख लो। नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH फैमिली में क्या होता है, डू और डज आ जाता है। वो मैंने आपको बता दिया कहां डू लगता है और कहां डज लगता है। इसमें SES का झंझट खत्म। नेगेटिव का फॉर्मेट होगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं, तो मैं का क्या होता है आई के साथ क्या लगेगा डू, है ना, डू या डज में डू लगेगा। फिर नॉट, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। हम एक साथ नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड टुगेदर, ठीक है। अगर रहेगा वह नहीं सोती है, तो वह का क्या होगा सी, और सी के साथ क्या लगता है डज, सी डज नॉट स्लीप, बस सिंपल, ठीक है। सिर्फ अफर्मेटिव में था, बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH फैमिली में वैसे ही करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, फिर फॉर्मेट से सेंटेंस बना लेंगे। इंट्रोगेटिव देखो, इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है ना, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे पहला सेंटेंस, क्या मैं पढ़ाता हूं, तो मैं का आई होता, आई के साथ डू लगता, तो पहले डू लग जाएगा, डू आई टीच, क्या मैं पढ़ाता हूं। क्या राम खेलता है, क्या राम खेलता है। अब हमें पता है किसी भी नाम के साथ डज लगता है, क्या लगता है डज, तो राम के साथ डज लगेगा, तो पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, तो डज राम प्ले, क्या राम खेलता है, हो गया। ये इंट्रोगेटिव भी हो गया, ठीक है। अब लास्ट देखो WH फैमिली, WHF, इसमें पहले क्या आएगा WHF का वर्ड आएगा, फिर डू और डज आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे पहला सेंटेंस, तुम कहां जाते हो, तुम कहां जाते हो, ठीक है। WH फैमिली इसमें क्या है कहां, कहां का क्या होता है वेयर, वेयर। तुम का यू होता है और यू के साथ क्या लगता है डू, वेयर डू यू गो, तुम कहां जाते हो। मैं कब आता हूं, मैं कब आता हूं, कब का होता है व्हेन डू आई कम, ठीक। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बस इतना ध्यान रखना कि इसकी आइडेंटिटी होती है ता है, ती है और ते है। जैसे मैं खेलता हूं, तुम पढ़ाते हो, हम जाते हैं, वह आती है। इसमें अफर्मेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता और मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। बट एस और ईएस कब लगता है, जब मेरा सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस में ही, सी, इट और एनी नेम होता है, तो मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं। बट अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या पुलर नंबर हो तो एस, ईएस का भी यूज नहीं करते। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH फैमिली में क्या हो जाता है, डू और डज हमारा हेल्पिंग वर्ब बन के आ जाता है। फॉर्मेट में मैंने सेंटेंस बता दिया है। अगर कोई डाउट्स होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।